हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता चौक से। आइए आज हम बीएड में करिकुलम डेवलपमेंट का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं, जिसमें जानना ज़रूरी है कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच ब्रिंग्स positive changes in human life and behavior. We can also define education as a process of acquiring knowledge through study or imparting the knowledge by way of instructions or some other practical procedure. Students, एजुकेशन का मीनिंग है एक धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस जो निरंतर चलती है, जिसके माध्यम से हमारे ज्ञान में लगातार वृद्धि होती है। उसे ही हम एजुकेशन या शिक्षा कहते हैं। आइए देखते हैं इसे और गहनता के साथ। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हम देख रहे हैं कि एजुकेशन को गांधी जी ने क्या कहा था। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन और इवन द बिगिनिंग। गांधी जी ने कहा है कि ये बिगिनिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है, अर्थात शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। फ्रॉम बर्थ टू एंड द डेथ, दोनों समय तक चलती है, अंत तक चलती है। ये एक ऑल राउंड डेवलपमेंट है। तो एजुकेशन क्या है? अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रोसेस आपको याद रखनी है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट है और एक मृत्यु से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, जिसे हम कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और ऑल राउंड डेवलपमेंट है। तो आइए देखते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से 3H पर जोड़ दिया है। गांधी जी के 3H क्या है? गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा हेड, हैंड और हार्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी वो सही मायनों में शिक्षा है। इसके माध्यम से वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। चाहे हम बात करें डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें या मैनुअल पावर्स की बात करें, तो सभी प्रकार का जब विकास होगा तो वही विकास शिक्षा है गांधी जी के अनुसार, क्योंकि वे अंतर्निहित शक्तियों को, इंटरनल पावर्स को बाहर निकालने में बिलीव करते थे। तो एक बच्चे में इंटरनल पावर को बाहर निकालना, हेड, हैंड और हार्ट से रिलेटेड शिक्षा देना ही शिक्षा है। कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की अब बात करते हैं। शिक्षा को समझ लिया है। शिक्षा में मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान रखना है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स में बिहेवियर में चेंज करने वाली प्रक्रिया है। और अब हम देख रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच कॉन्टिन्यूस टिल लाइफ बाय विच ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। ह्यूमन बिहेवियर में या मानव के व्यवहार में कंटिन्यूसली चेंजेस लाती है। दिस एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय 2 मीडियम्स। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन को जो प्रोवाइड किया जाता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, एक कहलाता है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे हिंदी में औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट पर पहुंचने से पहले पाठ्यक्रम की हम देख लेते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। गाइस, फॉर्मल एजुकेशन का मीनिंग क्या है? देखिए, प्लानिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन और मीडियम इज डन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर सेटिस्फाइंग सम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर नॉन एज स्कूल। तो फॉर्मल एजुकेशन से हम बात कर सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स में समझने के लिए कि औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो किसी विद्यालय तक, स्कूल तक सीमित होती है, एक डेफिनेट एम को लेकर, गोल को लेकर पूरी की जाती है, जिसका एक उद्देश्य होता है, जिसका एक पाठ्यक्रम होता है, जिसका एक स्थान होता है, जिसका एक टाइम टेबल होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आप बीएड कोर्स कर रहे हैं, ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है। क्यों? एक निश्चित उद्देश्य है कि आप टीचर बनना चाहते हैं, बीएड कोर्स करना चाहते हैं। उसके बाद एक निश्चित स्थान है कि किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर, किसी महाविद्यालय में जाकर आपको पढ़ना है, एक निश्चित टाइम टेबल है। तो जब निश्चित उद्देश्य के अंतर्गत एक डेफिनेट गोल को लेकर, एक डेफिनेट प्लेस को लेकर, एक डेफिनेट टाइम को लेकर, एक डेफिनेट सर्टिफिकेट को लेकर जिस शिक्षा का उद्देश्य आप पूरा करने जाते हैं, उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा ही फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि स्कूल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, हमने बात करी कि औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो किसी एक विश्वविद्यालय में दी जाती है। हैज़ ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, एक नियमित पदक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। यूनिफॉर्म, फुल टाइम एंड प्रॉपर, फुल टाइम होती है, प्रॉपर होती है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, एमबीए करेंगे, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा फॉर्मल एजुकेशन हमारा। सर्टिफिकेशन, डिग्री पर जोर दिया जाता है कि सर्टिफिकेट पाने के लिए ही आप करते हैं। शेड्यूल फीस आर पेड रेगुलरली, तो ऐसे कोर्सेज फॉर्मल एजुकेशन में हमारा एक शेड्यूल होता है फीस का, वो फीस हमको पे करना होती है। टॉट बाय टीचर्स, फॉर्मल एजुकेशन टीचर्स द्वारा दिया जाता है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। आशा है कि फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा को भली भांति जान गए होंगे। गाइस, इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? जो जीवन पर्यंत चलती है, लगातार चलती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के अलावा इंडिविजुअल्स लर्न्स फ्रॉम द डेली एक्सपीरियंसेस, हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अपने दैनिक जीवन के अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखता है। इंडिविजुअल्स लर्न्स फ्रॉम exposure to the environment at home, at work, at play, etc. etc. Real life examples of learning and practical adult learning. तो यहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन से आशय है ऐसा एजुकेशन जो एक स्कूल तक सीमित ना होकर, एक विद्यालय तक सीमित ना होकर, सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स तक सीमित ना होकर, समय का बाउंडेशन ना होकर जीवन पर्यंत बच्चा सीखता है। वो चाहे पिता से, माता से, दोस्त से, गुरु से, स्कूल के अलावा स्कूल के बाहर भी जिन व्यक्तियों से, जिन वस्तुओं से उसे शिक्षा मिलती है या सीखने के लिए कुछ मिलता है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। कभी कभी हम पेड़ पौधों से भी सीखते हैं, पेड़ पौधों से, सूरज से, चांद से, कि वो बिना भावना के, स्वार्थ के हमको जल प्रदान कर रहे हैं। नदियाँ जल प्रदान करती है, सूरज रोशनी प्रदान करता है, तो ये भी एक सीखने के लिए है। तो उसके माध्यम से हम इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। अचानक आपको कुछ संबंधों के माध्यम से अनुभव आते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, अब हमको ऐसे चलना है, रिश्तों में इस तरह दूरियां रखना है, इस तरह डिस्टेंस रखना है, या जब भी कोई ठोकर आप खाते हो, संभलते हो और सीखते हो, तो जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुभव, चाहे बुजुर्गों से, दोस्तों से, सहेलियों से, सहपाठियों से, साथियों से, गुरुओं से, समय समय पर जो सीखने के लिए मिलता है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। स्कूल और स्कूल से बाहर भी, और वो प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। आप हमेशा सीखते रहते हो। आज स्कूल से घर चले जाओगे, घर भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप कर रहे हो, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है। गाइस, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। पहले आपका व्यवहार कुछ होता है, शिक्षित होने के बाद आपका व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर देती है। हमने ये सीखा, उसके बाद देखा कि जब भी हम सीखते हैं या पढ़ते हैं तो शिक्षा के दो माध्यम होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। आशा है कि एजुकेशन का ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गांधी जी की हमने बात करी कि 3H पर जोर दिया है, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा पर जोर दिया है। 3H बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति हाथों से काम करता है वो क्या कहलाता है? मजदूर कहलाता है। जो हाथों के साथ साथ दिमाग से भी काम करता है वह कारीगर कहलाता है, और जो हाथों के साथ साथ दिमाग के साथ साथ दिल से भी काम करता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में कलाकार कहलाता है। तो शिक्षक हमारे समाज में कलाकार पैदा करते हैं, आर्टिस्ट पैदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।